इस देश के लिए क्या जरूरी है? हमारे स्कूल्स के हालात बेहतर हों या टीवी डिबेट्स में लगातार वंदे मातरम पर एक राजनीतिक बहस चलते रहे जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिस गोदी मीडिया में वंदे मातरम पर बहस हो रही है वो लोग खुद वंदे मातरम नहीं गा सकते। उन्हें राष्ट्रगान यानी जनगण मन और वंदे मातरम के बीच के फर्क नहीं पता। मैं सच कह रहा हूं दोस्तों। और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं राजस्थान के गांव में जाते हैं और वहां पर उन पर हमला कर दिया जाता है। उनका आरोप है कि यह हमला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करवाया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक गांव में एक तबेले में स्कूल चल रहा है और अगर कॉकरोच जनता पार्टी के लोग वहां जाते हैं, हालात को बेहतर करना चाहते हैं, तो गांव के लोग उन पर क्यों हमला करेंगे? जाहिर सी बात है, अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उन पर हमला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया तो उस आरोप में दम होगा। मगर सबसे बड़ी बात, अमित शाह असली मुद्दों का जवाब नहीं देना चाहते मगर वंदे मातरम के मुद्दे पर घेर रहे हैं। आज मैं देश के गृह मंत्री से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। क्या उन्होंने गुजरात में कभी पूरा वंदे मातरम का गाना जो है वो गवाया? 50 सालों से आरएसएस क्या कर रही है, भाजपा खुद क्या कर रही है? क्या आपने कभी ऐसा किया? अगर आपको लग रहा है ये 1937 की भूल थी। सबसे बड़ी बात, ये जो 1937 में जिस राह पर कांग्रेस चलना चाहती है, इसके पीछे महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल जैसी शख्सियतों का हाथ था। तो क्या अमित शाह उनका अपमान कर रहे हैं? यह सब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी। ये लोग जाते हैं राजस्थान के गांव में, उन पर हमला हो जाता है। आप देखिएगा, कार्यकर्ताओं में लड़कियां भी शामिल हैं, उन पर भी हमला होता है, बेरहमी से पीटा जाता है। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखें, करीब 1 मिनट से ऊपर का वीडियो, और आप देखिएगा वो अंदर जा रहे हैं और किस तरह से उन पर हमला होता है। आशुतोष रंका जो कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं हम तो स्कूल सुधारने गए थे। एक तबेले में स्कूल चल रहा था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक तबेले में स्कूल चल रहा है तो उसे सुधारने में किसे प्रॉब्लम है? आशुतोष रंका। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं। पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था। ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं। ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ग्रामीण नहीं थे वो। बीजेपी के कार्यकर्ता हर उस बात का विरोध करेंगे जो जनहित का हो। वो केवल और केवल जो ऊपर से पर्ची आती है या तानाशाही का कोई फरमान आता है उसी का पालना करेंगे। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ
अगर स्कूल में जाने से रोकने को लेकर के कोई मारपीट की जाती है तो उसकी हम निंदा करते हैं और उन सब लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी मिलेगी जो इस सरकार से त्रस्त। क्या सीजेपी है? सीजेपी क्या है? कॉकरोच की बात कर रहे हैं। घर के अंदर कॉकरोच का कोई महत्व नहीं है। घर के अंदर बच्चों का महत्व है, घर के अंदर तरुणों का और युवाओं का महत्व है। हमारे जो और जैन जी को उम्र से जोड़ते हैं, हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जैन जी खुदीराम बोस है। यही नहीं, बेरहमी से पीटा गया। और आपने वो वीडियो देखा होगा जिस बेरहमी से पीटा जा रहा था, मानो ये लोग जान लेना चाहते हैं। अब आप सुनिए कार के अंदर बैठा एक शख्स क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? शायद उसके हाथ पर बुरी तरह से चोट लगी है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे लिए क्या जरूरी है, वंदे मातरम पर बहस या हमारे स्कूल्स बेहतर हों? और आप गौर कर रहे होंगे, पिछले एक हफ्ते से मैं लगातार एक सीरीज कर रहा हूं कि हमें अपने स्कूल को दुरुस्त करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी अड़ंगा क्यों डाल रही है? सुनिए कॉकरोच जनता पार्टी का यह कार्यकर्ता क्या कह रहा है। आज यहाँ रामपुरा में स्कूल का विजिट करने आए थे। यहाँ एक साल पहले भी साथी आए थे जो बसों के तबेलों में स्कूल चल रही थी, उसको ठीक करवाने के लिए, उसका विजिट करवाने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का देकर के मारा है, पत्थरों से मारा है और मेरे साथ में धक्का देकर के गिराया, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया और ये इधर लगी। दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या क्या बोल रहे हैं, किस चीज का विरोध करा? अब पता नहीं उनको क्या दिक्कत है स्कूल ठीक होने से। अब वो पता नहीं क्या चाहते हैं। हम सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए गए थे कि बच्चों का भविष्य सुधरे। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। अडानी के न्यूज चैनल में पवन खेरा जाते हैं। पवन खेरा एंकर से कहते हैं आप ही वंदे मातरम गा दीजिए। उनके पास कोई जवाब नहीं। अरे गा नहीं सकते तो कम से कम बोल दीजिए ना, किसने आपको रोका है? बताइए, यह एक फैक्ट है। किसने आपको रोका है? जब आप उस पर बहस कर रहे हैं तो आपको किसने रोका है? और मैं यहां पर बैठकर ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैंने वंदे मातरम को जिया है, दिल से मैंने महसूस किया है जब से मैंने स्कूल में से गाया था। और मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गुओं को या गोदी मीडिया के उन गुर्गों को कि मेरी तरह गाकर दिखाएं जिस तरह से मैं वंदे मातरम को महसूस करता हूं। मगर हां, मैं वंदे मातरम के ऊपर गंदी और घटिया राजनीति नहीं करता हूं। आपके जहन में सवाल होगा, अगर मैं कह रहा हूं तो क्या मैं खुद इस गाने को गा सकता हूं? तो हाथ कंगन को आरसी किया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी पुल्लकुसुमिदा द्रुमदल शोभिनी सुभाषिनी तु मधुर भाषिनी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम। मुझे यहां तक याद है वंदे मातरम जो मैंने स्कूल में सीखा था और आज भी गा सकता हूं। और अडानी के न्यूज चैनल में क्या हुआ था आप खुद देखिए। पर पवन जी ये तो गीत गाते रहे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी 6 छंद गाते रहे। गा रहे हैं हम। नहीं, हम आप गा के सुनाइए तीसरा छंद, चलिए बताइए। नहीं ये मैं वही तो कह रही हूँ। गाइए ना, बताइए ना, मैं सुनूंगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा। तीसरा मुझे चौथा कंठस्थ पांचवा नहीं है तो मैं नहीं गा सकती। तो छोड़ दीजिए, कोई नहीं गाता रहा है। और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। रिपब्लिक में बहस चल रही थी। रिपब्लिक का ये संपादक, हाँ यही ड्रग्स दो वाला संपादक, इसे नेशनल एंथम यानी जनगण मन और
नेशनल सॉन्ग यानी वंदे मातरम में फर्क नहीं पता। सुनिए क्या कर रहा था ये वाहियात हरकतें। How many stanzas are there in Vande Mataram? I can sing it to you. I haven't How counted the stanza. many stanzas are there? I can sing it to How you. many? I don't ask you to sing it. I'm asking you how many stanzas are there? I don't know. Will you allow me some time You to don't count know how it? many stanzas are there in Vande Mataram. I don't want to chat GPT, but I'll sing it. I can't believe it. No, I can't believe it. This fake display of confidence. Ladies and gentlemen, very important moment just tonight where Riya Ahir, who Rahul Gandhi says is the face of the youth of this country, does not know how many stanzas are there in the national anthem. The national anthem. The national anthem. National anthem is National Janata song. Manna, not National Vande song. सबसे बड़ी बात दोस्तों, रिया अहीर को बुलाया जाता है डिबेट में। कायदे से रिया इस डिबेट में क्यों गई? क्योंकि वहां जाकर रिपब्लिक का यह संपादक जेन जी पर ताने कस रहा था, उन्हें गाली दे रहा था, रिया को रबिश तक करार दिया, रबिश शब्द का इस्तेमाल किया। और जब रिया ने पलटवार किया कि इस तरह की बातें मेरे साथ मत करो, तो एक कायर की तरह यह कहने लगा कि मुझे गाली मत दो। आप ये क्लिप खुद देखिए और मुझे बताइए यहां किसका दोष है। What is different? Patriotism and what? Patriotism and what? Patriotism and what? So patriotism is the love for the country. Nationalism, as Mr. Tagore has also said, it's about putting your country above anyone else's. Where have you got all this rubbish from? You know, Rahul Gandhi, did you ask him? Rahul Gandhi says India is not a nation. Is he correct? First of all, Rahul Gandhi says, rubbish. Come on, first don't give me that American twang and slang. I speak proper English. Please speak to me properly. Now listen to me. Do not use the word rubbish with me. No, I've never. I said this. I will not dignify you with your response if you speak with me like that. Don't abuse because you must not abuse. You must not abuse. You must not abuse. और बात वहां नहीं रुकती। इसी डिबेट के अंदर रिपब्लिक का एक कायर संपादक जो है वो एक मेहमान को दिमागी नक्सल कह रहा है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन जुमलों का इस्तेमाल करते हैं ना, वही ये लोग प्राइम टाइम में दोहराते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये लोग भाजपा की सुपारी के साथ प्राइम टाइम डिबेट्स करते हैं। आप खुद देखिए क्या हो रहा है। Yeah, it's so sad. Rahul Gandhi is having chit chats when Sonia Gandhi was like, when Vande Mataram, the first two stanzas were playing, Sonia Gandhi was like, okay. And suddenly when the third stanza played, she was so uncomfortable. Khadge, Sonia Gandhi, everyone, she was moving. They were not even attentive. Why don't you recite a Vande Mataram for us for a change? It's not something to recite. I will be very honest with you, Arnab sir. I know the first two stanzas. I have posted it on my social media. I am आपको कुछ आता नहीं है, यहाँ पे ज्ञान पूरा बांटो लोगों को। 1 minute, Vivek, sit down. Vivek, sit down. Did I ask you to speak, Vivek? Will you sit down, Vivek? Will you sit down? You're a Maoist. Yeah. You're a Maoist. You're a Dimagi Naxal. Sit down. Sit down, you Dimagi Naxal. Sit down. Sit down. Sit down. I think you are 50. यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वही हरकतें ये लोग करते हैं। अब अमित शाह जिनको कई मुद्दों का जवाब देना है, जैसे पहलगाम में आतंकवादी हमला क्यों हुआ, दिल्ली में दंगे क्यों हुए, मणिपुर में हालात अब तक क्यों खराब हैं, आपकी पुलिस ने छात्रों पर, निहत्थे छात्रों पर हमला क्यों किया, इन तमाम सवालों के जवाब देने हैं। मगर ये महाशय जो हैं वो आते हैं और कांग्रेस को देशद्रोही बताते हैं। अरे जिस 1937 के रेजोल्यूशन पर कांग्रेस चल रही है उसके पीछे नेताजी थे, महात्मा गांधी थे, तो क्या आप उन्हें देशद्रोही बता रहे हैं? सुनिए देश के गृह मंत्री जो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं क्या तर्क दे रहे हैं। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। और यहां पर कपिल सिब्बल ने करारा प्रहार किया अमित शाह पर। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो पूरा वंदे मातरम है, क्या पिछले 50 सालों में कभी भारतीय जनता पार्टी ने गाया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे क्या उन्होंने गाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने गाया? आरएसएस ने गाया? और आरएसएस तो कई सवाल हैं भाई।
आपने 53 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया और 2001-2 को जब 3 लोग गए थे नागपुर के मुख्यालय में, तब आपने उन पर कोर्ट केस कर दिया था क्योंकि उन्होंने तिरंगा फहराने की कोशिश की। पवन खेरा ने करारा प्रहार किया है, कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए आपको। सुनिए पवन खेरा क्या कह रहे हैं। उसका रेजोल्यूशन का हिस्सा नहीं था वो, तो वो बीजेपी उसको फैला रही है, फैलाने दीजिए। सुधांशु को हमने सुना था, वो छोड़िए, मुद्दा है ही नहीं वो। मुद्दा ये है कि जब गोली लाठी खाते हुए वंदे मातरम कहते थे, जब वंदे मातरम पे बैन था, तब ये धूम दबाकर आरएसएस वाले तलवे चाटते थे अंग्रेजों के। अब आए वंदे मातरम गाना है, हो कौन भाई तुम? न 3 में न 13 में आजादी के आंदोलन में कहां थे? धूम हिला रहे थे ना अंग्रेजों के सामने, अब आए वंदे मातरम हमें सिखाने। ये इस देश के जो नायक हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके खिलाफ जा रहे हैं इस तरह की बातें करने। हमें कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि तब भी इनका विरोध करते थे संघ वाले, आज बीजेपी वाले उन्हीं नायकों का विरोध कर रहे हैं। अब तो गोडसे और सावरकर के रिश्तेदार ने खुलकर कह दिया कि गोडसे आरएसएस का हिस्सा था। कोई सबूत बचा अब आपके पास? तभी ये आज गांधी जी के खिलाफ बात कर रहे हैं, तभी ये वंदे मातरम के खिलाफ बात कर रहे हैं। जनगण मन के खिलाफ थे, तिरंगे के खिलाफ थे, संविधान के खिलाफ थे। यहीं पास में रामलीला मैदान में अंबेडकर जी की मूर्तियां जलाई थी, प्रतियां जलाई थी, पुतले जलाए थे। ये क्या सिखाने वाले आए हैं हमें वंदे मातरम? लाठियां खाई हमारी पार्टी ने, इस देश को नेतृत्व दिया हमारी पार्टी ने, अंग्रेजों को भगाया हमारी पार्टी ने। ये मुंह उठाकर आकर हमें ये देशद्रोही गद्दार लोग सिखाएंगे हमें वंदे मातरम क्या होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, असली मुद्दों पर बहस नहीं करनी, बेमानी मुद्दों पर लोगों को उलझाकर रखना। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आपके बच्चों के स्कूल्स तबेले में चलें वो सही है या वंदे मातरम पर बहस हो? किस पर बहस होनी चाहिए? बेहतर स्कूली व्यवस्था या वंदे मातरम? किस पर बहस होनी चाहिए? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैंने आपको दोनों पक्ष दिखाए। अमित शाह क्या कह रहे हैं वो मैंने आपको दिखाया, गोदी मीडिया क्या बकवास कर रही है वो तक मैंने आपको दिखाया, और किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी पर हमला हुआ वो तक मैंने आपको दिखाया। अब आप मुझे बताइए, क्या कॉकरोच जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं को पीटना चाहिए? क्या बेहतर स्कूली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या भाजपा शासित राज्यों में इसी तरह की गुंडागर्दी होती रहेगी? यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।